हाँ जी, चलो। हेलो हेलो हेलो, एम आई लाइव? चलो, आ गया लाइव में, फाइनली फाइनली। हेलो हेलो हेलो। चलो, सबको ठीक है? आवाज़ वगैरह आ रही है? हाँ जी, आवाज़ वगैरह आ रही है? एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो एक बार थम्स अप दे दो एंड विल गेट स्टार्टेड। सब ठीक है तो एक बार थम्स अप दे दो एंड विल गेट स्टार्टेड। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगर आ रही है सब कुछ ठीक है तो शुरू करते। कुछ पनौती आ गई थी तो जिसके कारण क्लास तुम्हारे 10-15 मिनट डिले हो गई। चलो, ठीक ठीक ठीक, ग्रेट 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 ग्रेट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने बेटा अभी तक कंप्लीट कर लिए कौन कौन से चैप्टर? हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर्स हमने किए हैं सारे। ठीक है, तो जेनेटिक्स पूरा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा हो गया। ठीक है, बायोटेक यूनिट पूरा हो गया। आज हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा ही। मतलब ये आपको पता होगा कि लेक्चर आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको इतना बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए ना, कि आप एग्ज़ाम में देखोगे तो आप एक एनसीईआरटी की एक लाइन नहीं मिस आउट करोगे। जो एग्जामिनर को भी एनसीईआरटी की लाइन नहीं दिखेगी ना, वो भी आपको दिख जाएगी। राइट, है ना? तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है और गिव अप नहीं करना है। एकदम नीट फोड़ना है आपको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है, मॉलिक्यूलर का कॉन्सेप्ट वीडियो भेजना है मुझे और बायोटेक वाला भी कॉन्सेप्ट वीडियो भेजना है। संडे में सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा, है ना? जैसे जनरली अभी सारा जो पाइल अप हो जाएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 कॉन्सेप्ट क्लास 10th के मैं संडे को करा दूंगा आराम से डिटेल में। ठीक है, जो जो कॉन्सेप्ट आपके रह गए। ठीक, क्या होता है, लंबी क्लासेस होती हैं फिर उसके बाद और भी काम होता है तो हो नहीं पाता बेटा, बट ठीक है। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज आपको बेटा 20 मार्क्स देगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके ड्रग से आते हैं। ठीक है, और 3 क्वेश्चन इसके डिजीजेस, कैंसर वैंसर पे आता है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और क्या है कि जुअलॉजी में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, इसलिए जुअलॉजी में कम चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जुअलॉजी पोर्शन आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत हो जाती है। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वी विल गेट स्टार्टेड। ठीक है, एंड विल गेट स्टार्टेड। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, थोड़ा मैं इधर कर दूँ। हाँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है बेटा t.me/आनंद मनी 001, आनंद मनी 001। यहाँ पे नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, और इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा आनंद_मनी16। चलो, ठीक है। इवोल्यूशन भी एक लेक्चर में, इवोल्यूशन का अगला इवोल्यूशन ही ले लूंगा। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बाद इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा गंदे तरीके से दिया हुआ चैप्टर है, तो अगला लेक्चर में इवोल्यूशन का ही ले लूंगा। ठीक है, चलो, आई रेडी? अब आओ देखते हैं एक एक करके। तो क्या बोल रहा है, द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। ठीक है, और इसको डिसअप्रूव किसने किया था? इसको डिसअप्रूव विलियम हार्वे ने किया था। इसको डिसअप्रूव विलियम हार्वे ने किया था। इसको डिसअप्रूव विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, तो क्या है, द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ ह्यूमन हेल्थ वर डिसअप्रूव्ड बाय क्या? डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विथ ब्लैक बाइल। तो आंसर हो गया डी। ठीक है, याद रखना, ब्लड सर्कुलेशन हार्वे और गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस तुम्हारा हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आप एक ओथ लेते हैं जिसको कहते हैं हिप्पोक्रेटिकल ओथ, है ना? जब आप डॉक्टर बनते हैं तो एक ओथ लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिप्पोक्रेटिकल ओथ। राइट, चल अगला सवाल।
द टर्म हेल्थ कैन बी डिफाइंड एट, हेल्थ क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिजिकल, mental and social well-being of an organism is termed as health. Physical, mental and social well-being of an organism is termed as health. ठीक है. After diagnosis by psychiatrist, apparently a healthy person said to be unhealthy because, क्योंकि उसका mental health जो है वो खराब है. तो showing behavioral and social maladjustment है ना. तो मेंटल हेल्थ खराब है, मेंटल हेल्थ खराब है तो वो फिट नहीं है, मेंटल हेल्थ खराब है तो वो फिट नहीं है. बहुत ठीक है. चलिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेल्थ. हेल्थ कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ डिजीज. हेल्थ, healthy people are more efficient at work. Health increases productivity. Health reduces infant and, बिल्कुल. तो पहला आंसर गलत है ना. Absence of disease does not mean that you are healthy. Absence of disease does not mean that you are healthy. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट. डिजीज एडवर्सली इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन. ठीक है. अ डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स. ठीक है. एड्स फेटल होता है, इन्फेक्शियस होता है, तो ये गलत हो गया. ठीक है. कैंसर नॉन इन्फेक्शियस होता है, तो ये गलत हो गया. तो आंसर हो गया पहला, है ना. कैंसर तुम्हारा इन्फेक्शियस नहीं होता, एड्स तुम्हारा इन्फेक्शियस होता है. डिजीज आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. तो इन्फेक्शियस डिजीज अगर एक पर्सन से दूसरे में जा रहा है तो इस तरह की बीमारी को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं. ठीक है. चल, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2. मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हेल्थ, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जेनेटिक डिसऑर्डर, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, इन्फेक्शियस डिजीज तुम्हारा एड्स, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज तुम्हारा कैंसर. ठीक है. अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज पहला, दूसरा और चौथा. दूसरा और चौथा है तो आंसर हो गया आपका 4th, है ना. कैंसर इन्फेक्शियस नहीं होता है, एलर्जी भी इन्फेक्शियस नहीं होता है ना. मुझे छींक आते हुए देख के तुम्हें थोड़ी छींक आ जाएगी, है ना. चल, डिजीज आर कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स. ठीक है. डिजीज ऑलवेज एडवर्सली इफेक्ट वन ऑर्गन और सिस्टम. ऑलवेज, ऑलवेज नहीं इफेक्ट करेगा, कभी कभी नहीं भी कर सकता है. ठीक है. मेंटल डिजीज के केस में कहां से हो. ठीक है. एड्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज. एड्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, इसलिए उसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं. बिल्कुल असर्शन सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. ठीक है. अब आओ मुद्दे के क्वेश्चंस अब यहां से आज स्टार्ट हो जाएंगे. कॉमन डिजीजेस दैट कैन बी कॉज बाय इन्फेक्शन. तो किससे भैया? बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथेस, सारे तुम्हारे जो है इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल है. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजन. जो बीमारी कॉज कर रहा है उसको हम पैथोजन बोलते हैं. द पैथोजन कैन अफेक्ट आवर बॉडी बाय, सारे चीज है ना. मॉर्फोलॉजिकल डैमेज कर सकता है, फंक्शनल डैमेज कर सकता है, और नॉर्मल एक्टिविटी में आपके इंटरफेयर भी कर सकता है. नॉर्मल एक्टिविटी में आपके इंटरफेयर भी कर सकता है. मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर कंसिडर्ड एज, पैरासाइट, ज्यादातर पैरासाइट जो है बेटा आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उसको हम पैथोजन बोलते हैं. इसलिए उसको हम पैथोजन बोलते हैं. राइट. प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन स्टमक इन एक्सेस अमाउंट रिजल्ट्स इन, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है तो इट विल लीड टू अल्सर. क्या हुआ? अगर HCl बहुत ज्यादा निकल रहा है समझो, तो क्या होगा? इट विल अटैक द म्यूकोसा लाइन, और इससे क्या होगा? तुमको पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, स्टमक में अल्सर हो जाते हैं, और वो धीरे 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 और ज्यादा दर्द करते हैं आपको. ठीक है. इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं ना. जब तुम अल्कोहल ज्यादा पीते हो या पेनक्रियाज तुम्हारा ठीक से फंक्शन नहीं हो सकता तो उसको पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं. ठीक है. चलिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस. लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होगा? लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब लैक्टेज एंजाइम नहीं बन रहा. ठीक है. तो लैक्टोज का काम नहीं आएगा. ठीक है. डायरिया, डायरिया अगर तुम्हारा वाटरी यूरिन निकल रहा है तो डायरिया. पैनक्रियाज के लिए इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज. और सीलियाक डिजीज होता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन तुम्हारा इन्फ्लेम्ड होता है, फूड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो जाता, तो उसको हम सीलियाक डिजीज कहते हैं. ठीक है. एनसीईआरटी में तुम्हारे सिर्फ टर्म यूज कर दिया तो इसको हमने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है. द पैथोजन दैट इंटर्स द गट
can the pathogen that enters the gut can the pathogen that enters the gut can survive in stomach at low pH, resist the various digestive enzyme। बिल्कुल सही, तभी तो जिंदा बचेगा, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अगला। इन ह्यूमन बीइंग टाइफाइड फीवर इज कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफाई, है ना, सैल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, टाइफाइड फीवर इज कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफाई। हाई फीवर होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है टाइफाइड में, तुम्हारा हेयर लॉस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, और वॉमिटिंग होता है, नोजिया होता है, राइट। और एक्सट्रीम केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है। ठीक है, टाइफाइड, मेरी एक नर्स थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिसने बहुत लोगों को टाइफाइड कॉज कराया था। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफाई इफेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, कहाँ इफेक्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। ठीक है, पैथोजन एंटर्स द बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसका वेक्टर इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर, स्टमक एक, लॉस ऑफ एपिटाइट, है ना, और एक्सट्रीम केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन। टेस्ट क्या होता है टाइफाइड का, विडाल टेस्ट। अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव है तो तुमको टाइफाइड है, नहीं है तो टाइफाइड नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई द पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सैल्मोनेला टाइफाई और विडाल टेस्ट बता दिया तुमको, है ना। ठीक है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे कहाँ पे, तुम्हारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है, तो इट विल इफेक्ट योर एल्वियोलाई। याद रखना, जो भी तुम्हारे राइनाइटिस होते हैं या तुम्हारा जो कोरोना वायरस था, ये सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है। निमोनिया छाती में होता है, ठीक है, तो इट विल अफेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ योर लंग। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लोग क्या होता है कि पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज बोल देते हैं ना, इट विल अफेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ योर लंग्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट इज इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया, इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया, इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया, यही आ गया तुम्हारा। नेजल कंजेशन नहीं होगा निमोनिया में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ नहीं होता। डिफिकल्टी इन ब्रीविंग, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, और एक्सट्रीम केस में ग्रेइंग ऑफ योर नेल्स, है ना, एक्सट्रीम केस में ग्रेइंग ऑफ योर नेल, तुम्हारी छाती में पानी भर जाता है तो तुमको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, तुम्हारी छाती में पानी भर जाता है तुमको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, कॉमन कोल्ड है, ये तुम्हारा वायरल है। ठीक है, राइनो वायरस से होता है। ठीक है, ठीक है, प्लेग तुम्हारा होता है यर्सीनिया पेस्टिस, है ना, और जिनोप्सिला रैट फ्ली होता है, उसके थ्रू वेक्टर होता है। यर्सीनिया पेस्टिस, है ना, इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, डिप्थेरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये, डिप्थेरिया। ठीक, अगला, विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया, कॉज बाय बैक्टीरिया। ये वायरस है, ये वायरस है, ये वायरस है, ये वायरस है, तो क्या हो गया, कोलेरा, कोलेरा, विब्रो कोलेरे, ठीक है, और टेटनस तुम्हारा टेटनाई, है ना, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, अगला, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सीवियर केसेस टाइफाइड इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर, सीवियर केसेस, बिल्कुल ठीक है। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय विडाल टेस्ट, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी पैसेज एंड डिसेंट्री एंड प्लेग आर बैक्टीरियल डिजीज, डिसेंट्री एंड प्लेग आर बैक्टीरियल डिजीज। अब देखो, बैक्टीरियल डिसेंट्री भी होती है और तुम्हारा एंटेमीबा हिस्टोलिटिका का भी डिसेंट्री होता है। ठीक है, it will affect alveoli, not any other part of your body, है ना, सी, ठीक है। राइनोवायरस कॉमन कोल्ड, ठीक है, राइनोवायरस इन्फेक्ट्स, अब यहाँ पे देखो आ गया नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड, नेजल कंजेशन तुम्हारा, और सोर थ्रोट, सोर थ्रोट नेजल कंजेशन ही होगा वैसे, नॉट अ सिम्टम है, नॉट अ सिम्टम ऑफ ग्रेइश टू ब्लूइश कलर ऑफ लिव, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट नहीं करता, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड
सैल्मोनेला टाइफाई, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, है ना। चलिए, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। देखो क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स सबसे कॉमन होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम सबसे फेटल होता है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, और प्लाज्मोडियम ओवेले होता है। इंडिया में ओवेले कम होता है, ठीक है। सबसे कॉमन वाइवैक्स होता है, ठीक है। चलिए, प्लाज्मोडियम इंटर्स द बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट, है ना। स्पोरोजोइट के फॉर्म में आता है, गैमेटोजाइट के फॉर्म में उसमें घुसता है मॉस्किटो में, ठीक है। हीमोजोइन इज अ टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम आरबीसी, रप्चर होता है तो इससे हीमोजोइन रिलीज होता है, रप्चर ऑफ आरबीसी, है ना। रप्चर ऑफ आरबीसी से क्या रिलीज होगा, हीमोजोइन। रप्चर ऑफ आरबीसी क्या रिलीज होगा, हीमोजोइन, ठीक है। सॉरी, प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, है ना, मतलब आरबीसी से बी होगा। चलिए अगला, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, स्पोरोजाइट्स आर फॉर्म्ड। स्पोरोजाइट तुम्हारे सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में पाए जाते हैं। गट में फर्टिलाइजेशन होता है, मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। लिवर में मीरोजोइट्स होते हैं। देखो बहुत सिंपल तरीके से बता दे, तुमको समझा रहे, सिंपल तरीके से बताओ। बताओ मलेरियल पैरासाइट, फटाफट सिंपल तरीके से समझा दें। सुनो सुनो, आओ देखो, आओ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एकदम बढ़िया से तुमको समझा देते हैं। समझा दे, एक बार अंगूठा दिखाओ। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। अंगूठा दिखाओ एक बार तो समझा देते हैं, ठीक। चलिए सुनो, तो एक मच्छर था जिसका नाम था लुई। मच्छर हूं मैं, लुई मेरा नाम, बीमारियां फैलाना यही है मेरा काम, ठीक है। तो अब ये जो मॉस्किटो था, ठीक है, ये मॉस्किटो, इसका जो सलाइवरी ग्लैंड था ना, इसके पास था स्पोरोजोइट, इसके पास था स्पोरोजोइट, ठीक है। ये स्पोरोजोइट वाला मॉस्किटो बाइट किया ह्यूमन को, और ह्यूमन से ये चला गया, ह्यूमन के अंदर गया, और ह्यूमन के अंदर ये चला गया लिवर में। लिवर में इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, खूब सारे स्पोरोजोइड्स बने, या जो जिसको हम कहते हैं मीरोजोइड्स बने। अब ये मीरोजोइड चले गए आरबीसी में। अब आरबीसी में इसका सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज दोनों होता है। तो आरबीसी में इसका एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जहां से ये फटेगा और हीमोजोइन रिलीज करेगा, ठीक है, जिसके कारण तुमको फीवर और चिल आएगा। दूसरा, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आरबीसी में होता है, तो ये गैमीट बनाता है। तो ये मेल गैमीट बना देगा, ये फीमेल गैमीट बना देगा। अब कल को किसी ने यहां पे इसको किसी दूसरे मॉस्किटो ने काटा, ठीक है, तो ये जो गैमीट है ये गट में चले जाएंगे मॉस्किटो के, और यहां पे ये बनाएंगे जाइगोट, और ये जाइगोट फिर इसके सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा, और इस सलाइवरी ग्लैंड में बना देगा स्पोरोजाइट। ये फिर से इसके सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा, और सलाइवरी ग्लैंड में बना देगा स्पोरोजोइट। तो ये काम हो जाता है तुम्हारा प्लाज्मोडियम का, ठीक है। तो तुमको रेगुलर अकेरेंस पे फीवर और चिल देखने को मिलता है। चिल वो वाला चिल नहीं जो तुम करते हो, चिल वो वाला जो ठंडी लगती है, ठीक है। तो दैट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ हीमोजोइन, दैट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ हीमोजोइन, ठीक है। समझ में आया बेटा, ठीक है। तो आओ देखो, चलिए, तो हाउ मेनी होस्ट आर रिक्वायर्ड बाय मलेरियल पैरासाइट टू कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल। तो 2, ठीक है। याद रखना, ह्यूमन लिवर फ्लूक जो होता है वो ट्रिमेटोड है, उसमें स्नेल और फिश भी चाहिए होता है, ठीक है। वो एक चीज है, सवाल आया था उस पर, याद रखना, ठीक। पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इज लेस प्रोन टू मलेरिया। क्यों?
क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो प्लाज्मोडियम को ग्रो नहीं देता है। एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ प्रोटोजोआ व्हिच इफेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, रीअब्जॉर्प्शन खराब कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। हाँ, ह्यूमंस में गैमीट ही तो बने बेटा, और क्या करूँ। ठीक। एक्टिव फॉर्म ऑफ इंटरमीबा हिस्टोलेटिका फीड्स अपॉन, एक्टिव फॉर्म्स ऑफ इंटरमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स अपॉन इरिथ्रोसाइट्स, म्यूकस एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलन। कहते हैं ना तुमको सूल पड़ा है, ठीक है, तुमको सूल पड़ा है, अरे सॉरी, इंटरमीबा हिस्टोलिटिका लार्ज इंटेस्टाइन ना, सॉरी इसको लार्ज इंटेस्टाइन कर दो ना, लार्ज सॉरी। ठीक, देखो तुमको सूल पड़ा है, सूल पड़ने में क्या होता है, जैसे तुमको मतलब इट यू विल फील कॉन्स्टिपेटेड ऑल्सो, और तुम्हें लगेगा तुम्हें पॉटी भी आई है ना। तो इंटरमीडिएट ऐसे म्यूकस निकलता है, थोड़ा 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 ऐसे थोड़ा सा म्यूकस निकलेगा, या ब्लड क्लॉट निकलेगा, इस तरह का चीज निकलता है, और यहाँ पे ठीक है, आंसर हो गया डी। मॉस्किटो का आप देखो भैया, यहाँ पे क्या क्या साइकिल, तो ये ह्यूमन होस्ट है, यहाँ पे पहले एसेक्सुअल हुआ, ठीक है, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन हुआ, ठीक, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे जाइगोट बना, ठीक है, ये आपका स्पोरोजोइट हो गया, ये आपका स्पोरोजोइट हो गया, और गैमिटोसाइट्स टेक्स प्लेस अब बाय यहाँ पे, ठीक है, गैमिटोसाइट्स है ये आपका गैमिटोसाइट्स है। तो ए सेक्सुअल, बी जाइगोट, जाइगोट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, सी गैमिटोसाइट्स और डी स्पोरोजोइट्स, सी गैमिटोसाइट्स और डी स्पोरोजोइट, गैमिटोसाइट्स स्पोरोजोइट, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल, गैमिटोसाइट्स और स्पोरोजोइट्स, ए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, चलिए अगला, ये कौन नमूना छूट के कहाँ आ गया, टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एमीबाइसिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और कॉमन कोल्ड राइनोवायरस, ठीक है। इट इज कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ इंटरमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, सिम्टम्स इंक्लूड लूज मोशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। हाउस फ्लाई एक्ट्स एज मैकेनिकल कैरियर फॉर द पैरासाइट, टट्टी बैठता है उसके बाद तुम्हारे ऊपर बैठता है, और तुम वही खाना खा लेते हो, और फिर हो जाता है तुम्हारा काम। द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आर ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड विथ फीकल मैटर, सारे सही है ना, फूड कंटामिनेटेड विथ फीकल मैटर। ये वैसे कोलेरा का है वैसे तो, एक्सेस लूज मोशन नहीं होगा ना, 1, 3 एंड 4 होगा, सी होगा बेटा। देखो यहाँ पे लूज मोशन है, एब्डोमिनल पेन तो होता है, लूज मोशन नहीं होता है इसमें, ठीक है, लूज मोशन तुमको डिसेंट्री में होगा, है ना, डिफरेंस है ना, ठीक है, हाँ बेटा सही है, स्पोरोजोइड से सही, हाँ ठीक है, तो आंसर सी होगा, देख लेना ध्यान से, गुड क्वेश्चन, आंसर सी होगा, देख लेना, है ना, लूज मोशन नहीं होगा इसमें, ठीक है। हम्म, तुम ऐसे ना कभी देखना ना, जैसे डिसेंट्री में क्या होगा, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, ठीक है, वहां पे लूज मोशन होगा, क्यों, तुम्हारा बॉडी रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है एक्सेसिव वाटर, ना, डिसेंट्री या डायरिया में, है ना, तो यहां पे लूज मोशन होता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, एमीबायोसिस में क्या होता है, एमीबायोसिस में तुम्हारा कॉन्स्टिपेटेड तुम रहोगे, तुमको लगेगा कि तुमको जो लगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें पॉटी आई है, ठीक है, बट उससे थोड़ा सा म्यूकस निकलेगा, है ना, थोड़ा सा इतू सा म्यूकस निकलेगा, या इतू सा ब्लड क्लॉट निकलेगा, तो लूज मोशन तो हो नहीं रहा, मामला क्लियर नहीं निकल रहा, ठीक है, तो ये चीज होता है तुम्हारा एमीबायोसिस में। चलिए 46, एस्कैरिस विच कॉजेज एस्कैरिसिस, एस्कैरिस विच कॉजेज
एस्कैरिसिस तो कहाँ से, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है। सिम्टम्स एस्कैरिसिस इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग है, एनीमिया है, मस्कुलर पेन है, सब है, अंडा दे देता है वो इंटेस्टाइन में तुम्हारे, ठीक है। इन विच डिजीज डू मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉजेज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, एलिफेंटियासिस है ना, कौन सा मॉस्किटो होता है तुम्हारा, क्यूलेक्स मॉस्किटो, और कौन सा पैरासाइट होता है, इसको हम कहते हैं वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई, ठीक है। एलिफेंटियासिस का ही एग्जांपल है ये, देखो है ना। तो क्या होता है, लिम्फ नोड तुम्हारे स्वेल कर जाते हैं, लिम्ब तुम्हारा स्वेल कर जाता है, स्क्रोटल सैक तुम्हारा स्वेल कर जाते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट कॉज रिंग वर्म, डज नॉट कॉज, मैक्रोस्पोरम नहीं होता, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन ये तुम्हारा रिंग वर्म कॉज करते हैं, ये तुम्हारा फंगल डिजीज होते हैं, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन, अगेन ये भी रिंग वर्म का है ना, ठीक है। एस्कैरिस इंटेस्टाइन, वुचेरिया लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये, और ट्राइकोफाइटन तुम्हारा स्किन, स्कैल्प और नेल्स। रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल इन्फेक्टेड, ऑल इन्फेक्टेड कॉम सारा। एंटेमिबा हिस्टोलिटिका, एंटेमिबा हिस्टोलिटिका, एंटेमिबा हिस्टोलिटिका, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया वैसे तो, ठीक है, बट ठीक है कर लो। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पोरोजोआ, स्पोरोजोइड्स, ठीक है। एस्कैरिस तुम्हारा नेमेटोड होता है, और ये ड्यूटेरोमाइसेटिस होता है। अगेन मतलब तुम ऐसे देख लो ना, कैसे कैसे क्यों ये तुम्हारे सवाल आ सकता है, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसेटिस फंगाई होता है, तो यहाँ फंगल हो गया, तो फंगल तुमको पता चला, ये नेमेटोडल था ये तुमको पता था, ये स्पोरोजोइड था ये तुमको पता था, तो सिर्फ तुमको यही निकालना था ना, सिर्फ तुमको यही निकालना था ना, तुम्हारा आंसर आ जाता, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाता। क्या 49 में क्या हुआ, 49, अच्छा बी एन सी दोनों होगा, अच्छा ठीक है, सॉरी, अरे ये सब तुमको आता है, हाँ फोर्थ होगा, ठीक है। देखा नहीं मैंने, फलेरियासिस एलिफेंटियासिस एक ही बात है, इतना तो पढ़े लिखे तुम हो यार, क्या है ये सब चिंगू पुंगू काम करते हो, हाँ। चल, ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन इफेक्ट्स केराटिन ऑफ स्किन, स्किन पे एक्ट कर रहा है, स्किन लीजन पे, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी causes chronic inflammation of lymphatic vessel, Wucheria bancroftii causes chronic inflammation of lymphatic vessel. The pathogen of filaria are transferred to healthy person through house flies, house flies तो नहीं होता ना बेटा, ये होता है थ्रू मॉस्किटो क्यूलेक्स, ठीक, चलिए। Many infectious disease can be prevented and controlled by maintaining personal and public hygiene, बिल्कुल। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा इज एयरबॉर्न, एयरबॉर्न नहीं, वाटर, और ये गलत हो गया, ठीक है, ठीक। मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलिमिनेटिंग इज वेक्टर एंड इज ब्रीडिंग प्लेसेस, बिल्कुल सही। चिकनगुनिया इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, चिकनगुनिया में एडिस इजिप्टिस होती है, तो बिल्कुल सही, ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 आंसर हो गया डी, ठीक है। याद रखना चिकनगुनिया और दोनों क्या कहते हैं उसको, डेंगी फीवर, ठीक है, ये दोनों जो है ये वायरस है, ठीक है, वायरल डिजीज होता है, और दोनों का जो वेक्टर है वो तुम्हारा एडिस मॉस्किटो होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ कंट्रोल ऑफ मलेरिया एंड फाइलेरिया टू प्रिवेंट, एलिमिनेट द वेक्टर एंड द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ वेक्टर, बच्चा पैदा नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक। फूड बॉर्न डिजीज, फूड खाने से जो हुआ, तो एमीबिक डिसेंट्री हो सकता है, ठीक है, टाइफाइड भी हो सकता है। एयरबॉर्न डिजीज तुम्हारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से निमोनिया हो गया। वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर तुम्हारा मलेरिया हो गया, और फूड बॉर्न डिजीज में तुम्हारा एमीबिक डिसेंट्री और टाइफाइड दोनों दे दो,
तो 1 का 2 and 4, ठीक है। विच फिश वॉज इंट्रोड्यूस, गैम्बूजिया फिश होते थे, इट फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा, है ना, गैम्बूजिया फिश नाले में छोड़ दिया जाता था, इट फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वे। द वेक्टर दैट ट्रांसमिटेड डिजीज ऑफ चिकनगुनिया, चिकनगुनिया एडिस मॉस्किटो बताए थे, है ना, चिकनगुनिया, ब्रेक बोन फीवर। डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस इजिप्टिस, है ना, फ्लैवी वायरस, ठीक है, और वहां पे चिकनगुनिया वायरस। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, इसलिए इसको हेमेरोजिक फीवर भी कहते हैं। अ डेडली डिजीज दैट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, स्मॉल पॉक्स इंडिया में अब इरेडिकेट हो गया है ना, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग डिजीज विच ऑफ द वन इज वैक्सीन अवेलेबल, पोलियो का भी है ना, पोलियो का वैक्सीन होता ही है, टेटनस का भी वैक्सीन है, और निमोनिया का भी वैक्सीन है, तो सबका वैक्सीन है, तो आंसर हो गया डी। एमीबिक डिसेंट्री, एमीबिक डिसेंट्री हाउस फ्लाई, टट्टी से तुम्हारे खाने पे आएगा और तुम उस खाने को चाव से खाओगे और तुमको एमीबिक डिसेंट्री हो जाएगा, एडीज और फीमेल एनोफ्लेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजन होस्ट एज पैरासाइट्स, डिजीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन होस्ट एज पैरासाइट, पैथोजन होस्ट, पैथोजन होस्ट, अच्छा हाँ ठीक, होस्ट एज पैरासाइट, ठीक है, डिजीज कॉज कर रहा है इसलिए पैथोजन होस्ट कर रहा है, पैरासाइट, ठीक है। निमोनिया इज कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स रेस्पिरेटरी पैसेज, बिल्कुल गलत है, एल्वियोलाई ऑफ लंग, है ना, तो आंसर सी हो गया। द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल, बिल्कुल सही, द 2 होस्ट आर ह्यूमन एंड मॉस्किटो, तो क्यों चाहिए ये नहीं एक्सप्लेन किया है, तो तुम्हारा आंसर हो गया बी, ठीक है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी अफेक्ट द ब्लड वेसल्स ऑफ लोअर लिम्फ, ब्लड वेसल नहीं लिम्फ वेसल, तो यहाँ पे असर्शन गलत हो गया, ठीक है। द पैथोजन इज ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू अ बाइट ऑफ अ मेल मॉस्किटो वेक्टर, यहाँ पे भी फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, तो यहाँ पे भी ये भी गलत हो गया, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। मेल बेचारा कुछ नहीं करता, मेल बेचारा कुछ नहीं करता, ठीक है। अब आओ इम्यूनिटी पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना, अब इसको ध्यान से सुनना, अब ये तो डिजीज वाला तो याद करने वाला पार्ट था, ठीक है, अब इम्यूनिटी पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट अ पैथोजन इज कॉल्ड, इस इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता, अगर तुम किसी को इम्यूनिटी दे रहे हो तो उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन, किसी चीज को इम्यून कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इनेट इम्यूनिटी तुम्हारा नॉन स्पेसिफिक होता है, प्रेजेंट एट टाइम्स ऑफ बर्थ होता है, एंड 4 बैरियर होता है, कौन सा, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइनिन, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइनिन। Which type of immunity is present from birth? Innate immunity is present from birth. Innate immunity is non-specific. Innate immunity is non-specific, right? Identify the physical barrier. Physical barrier तुम्हारा skin हो गया, तुम्हारा physical barrier है ना, skin और mucus. Skin और mucus तुम्हारा जो है ये physical barrier हो गया. Skin और mucus जो तुम्हारा है वो physical barrier हो गया. Acid जो है तुम्हारा ये physiological barrier हो गया. ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, ठीक है। सलाइवा इन माउथ इज एन एग्जांपल ऑफ, सलाइवा फिजियोलॉजिकल बैरियर है ना, सलाइवा, लाइजोजाइम, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। कहीं भी फंक्शन में दिक्कत आ रहा है तो फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, याद रखना, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर्म्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ह्यूमंस हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम that produces antibodies to neutralize pathogen, ठीक है। Humans have acquired immune system that produces antibody to neutralize pathogen. Still, innate immune system is present at the time of birth because, क्यों?
भैया ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और इसके बाद नेचुरल किलर सेल है, एंड इट कैन डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, एंड इट कैन डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। क्या है सर, आप पीडब्ल्यू के टीचर जिन्होंने पीडब्ल्यू छोड़ा है उनके साथ आ जाना ना बेटा। यहाँ तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ तो चैनल पे कांटे लगे हैं ना इस चैनल पे, कि यहाँ पढ़ने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, है ना। गधा का अंडा हो तुम, होता नहीं है वैसे, इसलिए तुम नॉन एग्जिस्टेंस हो। हाँ शशि सर, आज इकोलॉजी था तो मतलब आज ह्यूमन हेल्थ पढ़ लेंगे तो कुछ घिस जाएगा आपका। दुख ही नहीं खत्म होता ना गधे तुम लोगों का। अरे पढ़ लो भाई, 40 दिन बचा है एग्जाम में, क्या क्या फायदा बताओ। या तो ऐश कर लो भी जाके खूब, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो कुटाई होगा घर वालों से। तो अभी मस्त चिल कर लो 40 दिन, कि 40 दिन बाद हम मार खा लेंगे, 40 दिन बाद हम गाली सुन लेंगे, ठीक है। अभी तो पढ़ लो भाई। हैं? अभी नहीं पढ़ोगे ना, तो 40 दिन बाद जो कुर्सुताई होगा ना, तब पता करना कि हाँ हाँ इसके साथ सर को ज्वाइन करा रहा था मैं तो। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल, थोड़ा इतना सा जो जो चीज नहीं दिया भगवान मत है घुटनों में, कहीं भी थोड़ा सा तो इस्तेमाल कर लो। अब तो नो ब्रेनर है ना भाई, अब नहीं बचा है समय। खेल लो, कौन पीडब्ल्यू छोड़ा, कौन अन अकेडमी छोड़ा, कौन कहाँ छोड़ा, कौन किसको छोड़ा। अरे तुमको क्या मतलब भाई, जहां पढ़ा रहा है जो पढ़ा रहा है पढ़ लो, पंचायती में क्यों बैठते हो। अरे नहीं नहीं, पहले तुम लोग यही करते थे, पहले तुम लोग कहिए ओहो अन अकेडमी एकदम खराब है, ये हो गया ऐसा हो गया, सब पैसा कमाते हैं सब चोर हैं। अब तुम लोग करोगे पीडब्ल्यू ऐसा कर दिया, सब ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब पैसा कमाते हैं सब चोर हैं। अरे देखो, पैसा सबको कमाना है जीवन में, ठीक है। तुमको नहीं चाहिए, तुम डॉक्टर क्यों बन रहे हो, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। आपको इससे मतलब होना चाहिए कौन कैसा पढ़ा रहा है। पंचायती को अपने जेब में डालिए और कृपया फोकस करके पढ़ाई कीजिए। ये सब टंडेली में रह गया ना तो हो गया फिर। बेटा देखो, एट द एंड मैंने शुरू में भी यही बोला था, तुम लोग किसी को ही मसीहा बना देते हो, भगवान ही हो जाते हैं सुविधा, ठीक है। पहले भगवान बोलोगे, ओ माय गॉड यू आर गॉड ऑफ फिजिक्स, यू आर गॉड ऑफ केमिस्ट्री, यू आर गॉड ऑफ बायोलॉजी। और उसके बाद तुम अरे नहीं ये तो बेकार है, गधा है, ये एक्चुअली सक्सेसफुल हो गया तो फिर वो बेकार इंसान हो गया। यही होता है ना तुम लोगों के साथ, मतलब कि सबको एक, सब वैसे ना हिंदी फिल्म का इसको कहते हैं हिंदी फिल्म इफेक्ट। एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, एक गरीब आदमी ऊपर उठ के बड़ा आदमी बन गया, सब ताली बजाएगा, अरे वाह वाह कमाल हो गया कमाल हो गया कमाल हो गया। बट वो जब एक्चुअली बड़ा आदमी बन जाता है ना, तो तुमको से जलन होने लगता है कि अरे हम तो जीवन में कुछ नहीं उखाड़े, मेरे कहने पे ये बड़ा आदमी बन गया। तो फिर तुम उसको नीचे लाने की कोशिश करते हो, है ना। बेटा आप देखो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। कुछ इंसान तुम्हारा किसी चीज में अच्छा होगा, कुछ इंसान तुम्हारा किसी चीज में खराब होगा। हो सकता है मैं पर्सनल लाइफ में बहुत बुरा आदमी हूँ, है ना, मैं ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बट क्या मैं तुम्हारा कुछ नुकसान कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनली तो तुमको बहुत हेल्प कर रहा हूँ, है ना। मैं तो तुमको तुम्हारी डॉक्टर बनने की जर्नी को आसान कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरा मोटिव कुछ भी हो, उसके पीछे मुझे, मैं करोड़पति बन रहा हूँ, तुम्हें क्या, तुम्हें तो ये लेक्चर फ्री में मिल रहा है ना। तो ये चीज सीखो बेटा, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ टू लर्न इज टू टेक गुड थिंग्स, गुड हैबिट्स फ्रॉम समवन, some other good habits from someone else, some other good habits from someone else, and inculcate it in you। ठीक है, पहले अपना फायदा देखो, ठीक है, उसके बाद किसी और का फायदा देखो, उसके बाद अपने परिवार का फायदा देखो, उसके बाद अपने पड़ोस का फायदा देखो, फिर समाज सुधारने जाना। मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं अगर 10 लोगों की भी जिंदगी को इंप्लीकेट कर दूंगा ना तो मेरे लिए काफी हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं, आप पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान दे दिया, ठीक है। कौन कहां किसको छोड़ा, मारो गोली बढ़ो यहां पे। हाँ चलिए, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस, हाँ, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय अ वायरस इन्फेक्टेड सेल दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन इज, दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करता है इंटरफेरॉन, जो बैरियर की तरह काम करता है ना। वायरस वायरस इन्फेक्टेड सेल करता है जो बैरियर की तरह
काम करता है, ठीक है। इंटरफेरॉन प्रोड्यूस बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स आर, इंटरफेरॉन प्रोटीन्स होते हैं ना, इंटरफेरॉन्स तुम्हारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। चलिए, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर तुम्हारा म्यूकस बोला था मैंने, फिजियोलॉजिकल बैरियर तुम्हारा एसिड इन स्टमक, सेल्युलर बैरियर तुम्हारा मोनोसाइट पीएमएनएल, फैगोसाइटोटिक होता है और नेचुरल किलर से नॉन फैगोसाइटोटिक होता है जो फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, और साइटोकाइनिन बैरियर तुम्हारा इंटरफेरॉन, ठीक है। याद रखना नेचुरल किलर सेल के पास एक चाकू होता है जिसको हम परफोरिन कहते हैं, जो बैक्टीरियल सेल वॉल का लाइसिस करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल का लाइसिस करता है, ठीक है। द पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, द पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या कहते हैं उसको, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी एक्वायर्ड होगा, नॉन स्पेसिफिक है तो इनेट होगा। Subsequent encounter with same pathogen elicits, subsequent encounter with same pathogen क्या दिखाता है, तो ये एमनेस्टिक रिस्पॉन्स शो करता है या हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स शो करता है या सेकेंडरी रिस्पॉन्स। बेटा देखो क्या होता है, जब पहली बार कोई इन्फेक्शन तुमको आता है तो मेरा बॉडी जो रिस्पॉन्स शो करता है उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। जब दूसरी बार वही पैथोजन आता है तो मेरा बॉडी बहुत एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो करता है जिसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं और जिसको हम एमनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं, जो पैथोजन को मार देता है, ठीक है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय टी एंड बी लिम्फोसाइट, तुम्हारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वैसे तो सॉरी एंटीबॉडीज है ना, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट बनाता है हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, ठीक है, मेमोरी और सप्रेसर, ठीक है। एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड बाय H2L2 मॉलिक्यूल, दो हैवी दो लाइट, है ना। एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है बेटा उसको एपिटोप, और सॉरी जहां पे एंटीजन बाइंड करता है उसको हम एपिटोप कहते हैं, और जो एंटीजन पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है उसको हम पैराटोप कहते हैं। देखो ध्यान से सुनो, अब मान लो ये एंटीजन है, तो अब ये वाला जो है इसको हम कहते हैं एपिटोप, ठीक है। और जो यहां पे जिस पे बाइंड कराएगा ये होता है तुम्हारा पैराटोप, ठीक है। अरे यार कैसा दिया हुआ है पता ही नहीं चल रहा। PQRS आइडेंटिफाई द पार्ट दैट बाइंड्स विद एंटीजन, यही एंटीजन बाइंडिंग साइट है, दैट इज P, है ना। एंटीजन बाइंडिंग साइट है दैट इज P। ये तुम्हारा वेरिएबल चेन होता है, वेरिएबल चेन होता है, ठीक है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम, which of the following immune responses is responsible for rejection of kidney graft, rejection of kidney graft, कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होगा रिजेक्शन ऑफ इम्यूनिटी। अब यहां पे देखो तुमको ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स दिख रहा होगा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा बेटा, ऑटो इम्यून तुम्हारे सेल पे इफेक्ट करता है। तो कौन सा इम्यूनिटी हुआ, सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में रेगुलेट करता है और इसके कारण वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। आंसर डी होगा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऑटो इम्यूनिटी तब होता है जब तुम्हारा सेल तुम्हारे सेल पे ही अटैक कर देता है तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। जब तुम्हारा सेल तुम्हारे सेल पे ही अटैक कर देगा तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ टिश्यू ऑर्गन फेल्स ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, अगेन ये भी वही है कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेम क्वेश्चन है रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है रिपीट हो गया, है ना। चलिए, इनेट इम्यूनिटी, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट दोनों होगा वैसे तो, ठीक है, बट टी दे दो यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ह्यूमरल एंटीबॉडी, ठीक है, और सेल इमीडिएटेड तुम्हारा ये पैथोजन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड में इनेट
नॉन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड, पैथोजन स्पेसिफिक, ह्यूमरल, एंटीबॉडी, सेल, टी लिम्फोसाइट्स। अब आ जाएगा ना, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। B cells themselves do not secrete antibodies but can help T cell to produce them. But can help T cell to produce them, है ना? But can help T cells to produce them. B cell secrete करता है एंटीबॉडी, B cell secrete करता है एंटीबॉडी, राइट? सी होगा ना। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही, ठीक है। प्राइमरी इम्यून इज ऑफ लो इंटेंसिटी, ठीक है, ठीक है, सी होगा। When a host is exposed to antigen, antibodies are produced in the host. This type of immunity is called active immunity. अगर एंटीबॉडी तुम्हारे बॉडी में बन रहा है तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अगर एंटीबॉडी तुम्हारे बॉडी में नहीं बन रहा उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। When रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इंक्लूडेड तो इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे स्नेक बाइट के केस में तुम्हारे एंटी सेरम डालते हैं, या कोलेस्ट्रम तुम पीते हो माँ की मिल्क से, तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। कोलेस्ट्रम अगेन यही आ गया, IgA होता है इसके अंदर, IgA होता है, ठीक है, एंड ये पैसिव इम्यूनिटी का फॉर्म है, ठीक है। कोलेस्ट्रम IgA टाइप, ठीक है, याद रखना। IgG स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है, ठीक है, कैन पास थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। IgD एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट कराता है, एक्टिवेशन ऑफ, ठीक है। और IgE तुम्हारा एलर्जिक रिस्पॉन्स, तो इट कॉम्बैट्स हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। IgM लार्जेस्ट होता है, पेंटामर होता है ये, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, और ये पेंटामर होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट and choose the correct. Active immunity is slow and takes time to give full effective response. Passive immunity ready body antibody given in colostrum content, ये गलत हो गया, ठीक है। The fetus also receives some antibodies from his mother. प्लेसेंटा के थ्रू IgG जा सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू IgG जा सकता है, तो 1, 2 and 4, ठीक है। The principle of immunization is based on which property of immune system? Principle of immunization, सारा discrimination between self and non-self, memory and production of antibodies. अच्छा, इम्यूनाइजेशन मेमोरी बी होगा ना, हाँ, इम्यूनाइजेशन मेमोरी है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं, इंपॉर्टेंट। वैसे तो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है जिसमें मेमोरी इन्वॉल्व नहीं होता, बट ठीक है, मतलब भावुकता पे दे देंगे नंबर, ठीक है। चलिए, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में कैसा बैक्टीरिया, टैब यूज करते हैं ना इसमें, तो कैसा होगा ट्यूबरक्लोसिस, इनएक्टिव टॉक्सिन, ठीक है। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, सॉरी, सॉरी, ये हार्मलेस बैक्टीरिया होगा, किल्ड बैक्टीरिया, हार्मलेस बैक्टीरिया, और यार ये वायरस कैसे आ गया, सॉरी, ठीक है। हार्मलेस बैक्टीरिया, डिप्थेरिया में टॉक्सॉइड दिए, किल्ड बैक्टीरिया और हार्मलेस वायरस, बी होगा।
बी होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा। ठीक है, बी होगा। ठीक है, देख लो ये ढंग से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सी नहीं होगा बेटा, सी नहीं है ना, बी होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अरे देखो ऐसा होता है, एक तो होता है लाइव एटीन्यूएटेड जो हार्मलेस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसके बाद एक किल्ड होता है, एक टॉक्साइड होता है, और फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। तो जैसे हेपेटाइटिस बी का याद रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सी कैसे होगा बेटा, ए का 1 पॉसिबल ही नहीं है ना। हार्मलेस वायरस कैसे हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस वायरस से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। चलिए, इन केस ऑफ स्नेक बाइट, the injection which is given to patient, injection that is given to patient, रेडीमेड एंटीबॉडी होता है ना, सीरम देते हैं, एंटी सीरम देते हैं, इट इज रेडीमेड एंटीबॉडी। इन वैक्सीनेशन, what is introduced in the body, what is introduced in the body, सारा तीनों ही कर रहे हैं, आंसर डी हो गया। वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी बताया था मैंने, इज प्रोड्यूस फ्रॉम वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, यूज कर रहे हैं यहाँ पे वैक्सीन बनाने के लिए, तो ईस्ट। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वैक्सीनेशन। इन पैसिव इम्यूनाइजेशन परफॉर्म एंटीबॉडीज इंजेक्टेड इन द बॉडी, ठीक है। वैक्सीन कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। वैक्सीन जनरेट मेमोरी बी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स, अच्छा। वैक्सीन इन केस ऑफ एंटीजन परफॉर्म एंटीबॉडी देते हैं, यहाँ पे ये गलत हो गया, आंसर हो गया डी। द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, एलर्जी है ना, अगर बॉडी में इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एलर्जी इज कॉल्ड एलर्जन, जो एलर्जी कॉज कराएगा उसको हम एलर्जन बोलते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जी, आईजीई, एलर्जी के केस में आईजीई, है ना। कोलेस्ट्रम आईजीए, ठीक है, एलर्जी आईजीई, ठीक है। ग्राफ्ट रिजेक्शन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और परफॉर्म्ड एंटीबॉडी पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, रनिंग नोज, वाटरी आई, स्नीजिंग, है ना, हे फीवर होता है, देखा होगा हमने, ठीक है। द केमिकल दैट इज रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, आंसर हो गया डी, ठीक है। हिस्टामिन म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाता है, मास्ट सेल को बोल के, सेरोटोनिन वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है। Which of the following is not an autoimmune disease, is not an autoimmune disease, अल्जाइमर तुम्हारा जो है वो जेनेटिक होता है, ठीक है। विटिलिगो देखोगे ना, तुम्हारा ऐसे स्किन का अलग अलग कलर हो जाता है, ठीक है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में पैनस बनेगा, सोराइसिस तुम्हारा है। इज एन ऑटोइम्यून डिजीज माइस्थीनिया ग्रेविस, है ना, एक्ट्स ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, माइस्थीनिया ग्रेविस किस पे काम करता था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाता था, और उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत देता था। गाउट हो गया तुम्हारा एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन बोन्स, है ना, और आर्थराइटिस हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन। ऑस्टियोपोरोसिस, जब मेनोपॉज होता है तो ईस्ट्रोजन कम होता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है, और इसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे सिनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक करता है, और वहां पे पेनस या ग्रैन्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चूज द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी अटैक सेल्स, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्रीजेस, तो ये गलत हो गया। द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज increase, immune system fails to discriminate between self and non-self, immune system fails to discriminate between self and non-self, पहला होगा बेटा। तुम्हारे स्किन सेल पे अटैक कर देगा तो तुम्हारा वो आ जाता है ना, डीपिगमेंटेशन हो जाता है। मेलानिन सेल पे, मेलानोसाइट्स पे अटैक करता है, ठीक है। आवर इम्यून सिस्टम हैज बिकम यूनिक बिकॉज इट कैन
रिस्पॉन्ड टू एंटीजन, रिमेंबर एंटीजन एंड रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन, सारा। इम्यून सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, plays an important role in, immune system plays an important role in एलर्जी, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन, पैसिव इम्यूनाइजेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज है तो पैसिव इम्यूनाइजेशन पहला है ना। अच्छा, आइडेंटिफाई द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मैरो और थाइमस, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बोन मैरो और थाइमस तुम्हारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, बोन मैरो और थाइमस तुम्हारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, लिम्फोसाइट्स का मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है, मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट जो है ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू, नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू, पैनक्रियाज नहीं होगा ना, पैनक्रियाज इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, ठीक है। स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, और रिजर्वायर ऑफ आरबीसी है और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, ठीक है। ये तो थाइमस है, ठीक है, ये लिम्फ नोड है, ये भी लिम्फ नोड है, और ये बोन मैरो है। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट सर्व्स एज ट्रैप द, सर्व्स टू ट्रैप द एंटीजेंस, सर्व्स टू ट्रैप द एंटीजन, लिम्फ नोड। चलिए, द लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, वेयर ऑल blood cells including lymphocytes are produced, bone marrow, all blood cell including lymphocytes are produced, that is bone marrow. The lymphoid organ that keeps reducing in size with age, thymus है ना, एट्रोपी विथ एज, मरते जाता है, तो तुम्हारा जैसे जैसे बड़े होते जाओगे इम्यूनिटी कम होती जाएगी, ठीक। Which of the following is known as reservoir of erythrocyte, spleen, reservoir of RBC, graveyard of RBC, सब spleen है, ठीक है। द ऑर्गन दैट हैज प्रोवाइडेड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, डेवलपमेंट ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट कहाँ पे होगा, टी लिम्फोसाइट कहाँ पे, टी लिम्फोसाइट तुम्हारा बोन मैरो और थाइमस। द लिम्फोइड ऑर्गन लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माल्ट है ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू जो है माल्ट ही होता है, 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड टिश्यू जो है वो माल्ट ही होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। माल्ट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। ये ठीक है, रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स और मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। द इम्यून रिस्पॉन्स इन which antibodies is formed is called humoral immunity, नहीं, antibody mediated immunity is humoral immunity, ठीक है, antibody mediated immunity is humoral immunity, antibodies are found in blood, ठीक है, आंसर हो गया ए। इन पैसिव इम्यूनाइजेशन परफॉर्म एंटीबॉडीज इज गिवन टू पेशेंट, ठीक है। पोलियो वैक्सीन ऑल्सो कंटेन परफॉर्म एंटीबॉडीज, गलत है, पोलियो वैक्सीन में परफॉर्म एंटीबॉडीज नहीं होता, ठीक है। बोन मैरो इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन गया, इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर, मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर्स, नहीं, मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में होगा, दोनों गलत हो गया, ठीक है। द वर्ड एड स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, हियर मीन्स सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है तो सिंड्रोम होता है, अगर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। HIV इज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ वायरस, रेट्रोवायरस है ना, इसके पास 2 कॉपी ऑफ
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये आ गया, ठीक है। HIV इज एन अनइनवेलप्ड रेट्रोवायरस, अनइनवेलप्ड रेट्रोवायरस, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, ये गलत है, इन्वेलप होता है, प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी गलत है। HIV lymphocyte, HIV is an enveloped virus containing one molecule, दो molecule of single stranded RNA, ठीक है। HIV is enveloped virus that contains two identical molecules of single stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase, good, आंसर डी होगा। HIV is not transmitted by shaking hands with infected person, ठीक है। HIV spreads through body fluids, है ना। HIV फर्स्ट स्टार्ट्स इन हेल्पर टी सेल्स, वैसे तो, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग हेल्पर टी सेल, ठीक है, हेल्पर टी सेल। एड्स इज डायग्नोज बाय एलाइजा, वैसे तो एलाइजा और पीसीआर दोनों है, बट एलाइजा ही एनसीईआरटी कहती है, तो तुम एलाइजा ही लिखो, ठीक है। अब देखो लाइफ साइकिल है, ये सब दिख नहीं रहा। रेट्रोवायरस, वायरल, नॉर्मल, एनिमल सेल, क्या करना है तुमको। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेप्लिकेशन ऑफ अदर वायरसेस। Viral DNA is produced from viral RNA by reverse transcription. Viral RNA produced by double stranded RNA by viral DNA is produced from viral RNA. Viral DNA is produced from host DNA by DNA polymerase. आंसर डी होगा ना, इंटीग्रेशन कर रहा है। नॉट वायरल RNA प्रोड्यूस हो रहा है, वायरल DNA कभी नहीं प्रोड्यूस होता, ये गलत हो गया। वायरल DNA नहीं प्रोड्यूस होता, वायरल DNA नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है, ये भी गलत हो गया। पहला ही होगा आंसर, ए होगा ना। देखो स्ट्रक्चर, एड्स का लाइफ साइकिल समझ लो, सुनो, देखो देखो, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। अपने पास है रेट्रोवायरस, सुन लो, लाइफ साइकिल का देख लो। अपने पास है रेट्रोवायरस, या इसको हम HIV बोलते हैं, ठीक है, मतलब रेट्रोवायरस फैमिली का HIV है, ठीक है। अच्छा, अब HIV में क्या है, दो कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं इंटीग्रेज, ठीक है, ठीक। तो ये मान लो दो कॉपी ऑफ RNA है, ये वायरस है, ये वायरस अटैक कर देगा, सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा मैक्रोफेज के पास, क्या जाता है तुम्हारा मैक्रोफेज के पास। अब बोलोगे सर मैक्रोफेज क्या होता है, तो मैक्रोफेज बेटा ये आपका काइंड ऑफ ल्यूकोसाइट्स है ना, मैक्रोफेज मोनोसाइट्स का पार्ट होता है ना मैक्रोफेज, तो ऐसे। तो ये क्या करेगा, इसको हम RBC HIV फैक्ट्री बोलते हैं। तो ये क्या किया इसने वायरल RNA भेजा। अब ये वायरल RNA बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट हो जाता है वायरल DNA, ठीक है। और ये वायरल DNA न्यूक्लियस में जाके होस्ट DNA के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। कौन सा एंजाइम लगेगा, इंटीग्रेस, ठीक है। अब ये होस्ट DNA को बोलेगा भैया कि तुम खूब सारा वायरल RNA बनाओ, और ये वायरल RNA फिर प्रोटीन कोड बना के न्यू वायरसेस बनाएगा, ठीक है। फिर जब ये मैक्रोफेज पूरा भर जाएगा वायरस से, तो ये फटेगा और ये दूसरे सेल को अटैक करना स्टार्ट कर देगा, ये फटेगा, ये दूसरे सेल को अटैक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो याद रखिएगा HIV फैक्ट्री कौन है, मैक्रोफेज। HIV वायरस अटैक किसको करता है, हेल्पर टी सेल को। तो पहले क्या होता है, बहुत लंबा लेटेंसी पीरियड होता है, ठीक है। चलिए एड्स,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, एलाइजा डायग्नोस्टिक टेक्निक हो गया, एड्स सिंड्रोम हो गया, और HIV रेट्रोवायरस हो गया। HIV रेट्रोवायरस हो गया, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एड्स। एड्स इज कॉज बाय HIV, ठीक है। इट कैन बी डायग्नोज यूजिंग एलाइजा, ठीक है। इट डिस्ट्रॉयड हेल्पर टी सेल, ये गलत हो गया। हेल्पर टी सेल आंसर हो गया 3। चल, एड्स इज कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इट इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस रेट्रोवायरस, ठीक है। दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं। रेट्रोवायरस क्यों है? RNA वायरस है इसलिए इसको रेट्रोवायरस कहते हैं, तो आंसर बी हो गया, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस जनरली अकर्स बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड blood product. HIV is not transmitted by transmission of contaminated food and blood product, ठीक है। दोनों सही है। अच्छा सॉरी, ब्लड से तो ट्रांसमिट होता है ना, तो ये गलत है, ये सही है, सी हो गया। एड्स लीड्स टू अ प्रोग्रेसिव डिजीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। प्रोग्रेसिव कम होगा ना, हेल्पर टी सेल तो कम होगा। अच्छा प्रोग्रेसिव डिक्रीज लिखा है ना, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, प्रोग्रेसिव, ठीक है, फिर तो हेल्पर टी सेल कम हो रहा है, ठीक है। HIV virus replicates and it produces progeny virus in helper T cells which are released in blood। ये कहाँ पे होता है? ये मैक्रोफेज में होता है ना, ये मैक्रोफेज में होता है। मैक्रोफेज से ये हेल्पर टी सेल पे अटैक करता है, ठीक है, ये हो जाए। कैंसर सेल्स डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसर सेल्स शो नहीं करता, कैंसर सेल्स शो करता है मेटास्टेसिस और ग्रोथ। कैंसर सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड गिव राइज टू अ मास कॉल्ड, ट्यूमर बनाता है, ठीक है। ट्यूमर्स आर रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, तो उसको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, और अगर स्प्रेड कर रहा है, मेटास्टेसिस शो कर रहा है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मास ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स आर कॉल्ड, मास ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स, मास ऑफ नियोप्लास्टिक सेल, नियोप्लास्टिक मतलब चेंज कर सकता है, तो उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। 138 का सी होगा, 138 का सी होगा, 138 का सी होगा। नहीं बेटा ठीक है ना, हेल्पर टी सेल को ही तो कर रहे हैं ना प्रोड्यूसर्स, बाद में हेल्पर टी सेल के अंदर भी वो रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो ठीक है, तुम मैक्रोफेज समझ के कह रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भावुक नहीं होना। द सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर ग्रो वेरी रैपिडली, डैमेज अदर सेल्स, शोज मेटास्टेसिस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सेल्स स्लॉप्ड ऑफ फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस स्टेज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, है ना, तुम्हारा जब स्प्रेड कर रहा है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल का है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल टू इनहिबिट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, मेटास्टेसिस तुम्हारा नियोप्लास्टिक सेल्स, और तुम्हारा मैलिग्नेंट ट्यूमर, है ना। 1 और ये स्प्रेड करने की टेंडेंसी को मेटास्टेसिस कहते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैलिग्नेंट ट्यूमर। डीज ट्यूमर कॉज नियोप्लास्टिक, कंसिस्ट ऑफ नियोप्लास्टिक सेल, ठीक है। शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस ट्यूमर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दे डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स टू नियोप्लास्टिक सेल मे बी इंड्यूस्ड बाय, तीनों चीज हो सकता है, फिजिकल एजेंट भी हो सकता है, केमिकल एजेंट भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट भी हो जाता है, इसको हम ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कार्सिनोजेंस, एक्सरेज लीड्स टू न्यूरोलॉजिकल एंड डैमेज टू DNA में डैमेज होगा ना, एक्सरे से, एक्सरे में DNA में डैमेज होगा। द जीन्स दैट कॉज कैंसर्स आर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स, है ना, कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स। फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट, तो बायोलॉजिकल में तो ऑन्कोजेनिक वायरस हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल एजेंट में टोबैको हो जाएगा आई थिंक,
और केमिकल एजेंट में तुम्हारा यूवी और गामा रेज हो जाएगा ना, केमिकल एजेंट में तुम्हारा यूवी और गामा रेज हो जाएगा। या केमिकल में टोबैको होगा, केमिकल में टोबैको होगा, आई थिंक ये उल्टा, हाँ ठीक है ठीक। फिजिकल में तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। केमिकल में तुम्हारा टोबैको आ जाएगा, ठीक है। और बायोलॉजिकल में तुम्हारा ऑन्कोजिन पहला हो जाएगा, ठीक है, पहला हो जाएगा। कैंसर कॉजिंग वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस। करेक्ट स्टेटमेंट, कार्सिनोजन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल टू कैंसरियस सेल, कार्सिनोजन, ठीक है। दीज कार्सिनोजन शुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी डैमेज लीडिंग टू न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सेवरल प्रोटो-ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन न्यूरोप्लास्टिक सेल दैट आर एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, आंसर हो गया फोर्थ, है ना, सारा सही। अच्छा, यूवी आयनाइजिंग होता है, नॉन आयनाइजिंग होता है? यूवी आयनाइजिंग है, नॉन आयनाइजिंग है? करेक्ट बताना ना, यूवी इज आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग? यूवी नॉन आयनाइजिंग है, डी नहीं होगा बेटा, वही गड़बड़ हो गया, आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है ना, यूवी नॉन आयनाइजिंग होता है, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन तुम्हारा नॉर्मल जीन होता है ना, प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेशन जीन होता है, ठीक है। ये ना, ये नॉन आयनाइजिंग हुआ। देखो देखो क्या होता है, सुनो, गड़बड़ कर दिया ना मैंने, सुनो, देखो यहाँ देखो, ये होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, ये होता है ट्यूमर सप्रेशन जीन। तो नॉर्मल सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, ठीक है। और इसी फिनोमिना को कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन कहते हैं। तो ये तुम्हारा प्रोटो ऑन्कोजीन है और ये तुम्हारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में होता है कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन, ठीक है। जब इस प्रोटो ऑन्कोजीन में सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये ऑन्कोजेनिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये सही है, ये गलत है ना, आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी, आंसर हो जाएगा बी, गड़बड़ कर देते आज तो। चलिए अगला, विच टेक्निक कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन सारे है ना, याद रखना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटर टोमोग्राफी और रेडियोग्राफी, ठीक है। कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस कौन सा रेस, कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस बताओ, एक्सरेस, जिससे 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। बायोप्सी, एक बॉडी का मास तुम लेते हो, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। रेडियोग्राफी, ये एक्सरे तुम्हारा सीटी, मैग्नेटिक के लिए तुम्हारा ये, और रेडियोग्राफी में तुम्हारा नॉर्मल एक्सरे जो यूज कर रहे हैं दैट इज रेडियोग्राफी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, ठीक है। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, बी होगा। गुड क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। द कॉमन अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी, रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी, तीनों कराते हैं ना। Which substance is given to cancer patient to activate their immune system? अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं, X-rays and gamma rays are called carcinogen. Carcinogen transform normal cell into cancerous neoplastic cells. हाँ, रेडियोग्राफी एक्सरे बेटा है ना, रेडियोग्राफी मतलब वही हो। CT कैन बी यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। CT यूजेस यूवी रेज नहीं होता है, एक्सरे यूज करता है, तो यहां पे गड़बड़ हो गया, तो एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है।
द पेशेंट ऑफ कैंसर आर गिवन अल्ट्रा इंटरफेरॉन. अल्ट्रा इंटरफेरॉन इज अ बायोलॉजिकली रिस्पॉन्स मॉडिफायर. बायोलॉजी इंटरफेरॉन क्या करेगा? दूसरे में ग्रोथ बनाना रोक देगा, दूसरे का ग्रोथ रोक देगा. तो आंसर तुम्हारा ए आ गया. ठीक है, अब चलो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. अब ड्रग पे बहुत सारा सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, तो फटाफट इसको अच्छे से करना है. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ. 40 सवालों का ड्रग्स पे हम लोग कर लेते हैं. ओपोइड किस पे एक्ट करता है? तुम्हारा जीआई ट्रैक्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. तो आंसर हो गया डी, है ना, ओपोइड रिसेप्टर, मॉर्फिन वाला. ठीक है, फटाफट फटाफट, बहुत अच्छा है. हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक, है ना, ये डिप्रेसेंट होता है. इट इज अ डिप्रेसेंट. ठीक है, कोकेन और क्रैक सेम होता है. ठीक है, तो क्या होता है? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है हेरोइन, है ना, एसिटाइल डाइएसिटाइल मॉर्फिन. ठीक है, स्मैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्मैक पेपेवर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट, है ना. ठीक है, ये तुम्हारा कैनाबिनॉइड्स है, ये तुम्हारा कैनाबिनॉइड्स है. ठीक है, ये तुम्हारा पॉपी प्लांट है. किसको इफेक्ट करेगा? किसी को नहीं, रेस्पिरेटरी भी नहीं करता. सीएनएस और नर्वस सिस्टम करेगा ना, नर्वस सिस्टम हो जाएगा. सीएनएस है तो नर्वस सिस्टम है ना. तो ये जीआई ट्रैक्ट और नर्वस सिस्टम, तो सी हो जाएगा. नेचुरल कैनाबिनॉइड्स, इनफ्लोरेसेंस ऑफ, अब ये सब से आ जाएगा, लीफ से भी आएगा, इनफ्लोरेसेंस से भी आएगा. ऐसे कैसे? 68 भांग तो हो जाएगा ना. वैसे तो एप्ट आंसर इनफ्लोरेसेंस ही है, आंसर ये लिख लो. कैनाबिनॉइड्स आर जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, ओरल इंजेक्शन और स्नॉटिंग. स्नॉटिंग से तो नहीं लेते हो, घास थोड़ी फूकोगे. कैनाबिनॉइड्स इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है. लीव्स नहीं होगा बेटा, इन्फ्लोरेसेंस है. कैनाबिनॉइड देखो ना, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज. रुको, एनसीईआरटी खोल लो, पेज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो तुमको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ देखो पेज नंबर लिखा हुआ है ना, 159. अब देखो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज पढ़ो तुम. एनसीईआरटी पढ़ोगे तुमको अपने आप ये समझ में आने लगेगा. दिखाते हैं. खोलने दो, बता रहा हूँ. पेज नंबर 159, 159. तो देखो, cannabinoids are a group of chemical which interacts with cannabinoid receptor present principally in the brain. Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of plant cannabis sativa. एनसीईआरटी लाइन है ना. अब उसके बाद लिखा है कि फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन ऑफ कैनबिस आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस. नेचुरल ने लिखा है ना, उसके बाद लिखा है आर. हाँ, तो आंसर ये होगा ना. ठीक है, दूसरा लाइन में लिखा हुआ है. यही यही इसी तरह से एनसीईआरटी घुसाता है आपको और आप कंफ्यूजिया जाते हैं, है ना. ठीक है, सही है. तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. हेरोइन इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन. हेरोइन इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन. कैनाबिनॉइड्स इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन गट. गट नहीं प्रेजेंट होता है. कैनाबिनॉइड्स इज टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन. गलत है. हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट. हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट. गट में नहीं हो, गट में नहीं होगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. इनहेलेशन उस फॉर्म में हो गया. स्नॉटिंग बेटा देखो, इनहेलेशन और स्नॉटिंग मतलब देखो, सपोज मान लो तुम सिगरेट पी रहे हो, ये इनहेलेशन हुआ. ठीक है, स्नॉटिंग ऐसे ना, तो ऐसे लाइन बनाते हैं उसका, ऐसे पाउडर का, उसको स्नॉटिंग कहते हैं. तो नाक से जो कहते हैं उसको स्नॉटिंग कहते हैं. ठीक है, डिफरेंस समझ जाओ.
समझ में आया ना? देखो 3 चीज समझो। पहला है ओरल इंजेक्शन, मुंह से खाए, ठीक है। इनहेलेशन, अंदर लिए, है ना, इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है। और स्नॉटिंग मतलब नाक से लिए, तो उसको स्नॉटिंग कहते हैं, ठीक है। ठीक। कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्या क्या करा रहे हो, इरेथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। कोका, कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कोका एल्कोलाइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम इरेथ्रोजाइलम। कितनी बार कितनी बार कितनी बार, दोनों एक ही तो, अच्छा सेम ही हो गया, ठीक। चल, क्रैक, अब यहां पे स्नॉट करते हैं ना, अब यहां पे स्नॉट करते हैं, कोकेन को स्नॉट करते हो, नाक से लेते हो। हाँ, ये तुम्हारा एट्रोपा बेलोडोना हेलुसिनोजन होता है, ठीक है, धतूरा प्लांट्स है ना, एट्रोपा बेलोडोना है ये, ठीक है, एट्रोपा बेलोडोना। प्रोड्यूसर डज नॉट प्रोड्यूस हेलुसिनेशन, डज नॉट प्रोड्यूस हेलुसिनेशन, याद रखना इरेथ्रोजाइलम। यार कैनाबिस, कैनाबिस सटाइवा हेलुसिनेशन कॉज करता है, तो सब एक्सट्रीम केसेस में तो सभी कर रहा है, देखो ये तो कर रहा है, ठीक है, ये भी कर रहा है। अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में कैनाबिस सटाइवा में हेलुसिनेशन दिया है, देखो एनसीईआरटी का पेज नंबर करोगे तो लास्ट में लिखोगे अच्छा इसमें कोकेन में दिया हुआ है, एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशन, आंसर सी होगा। हाँ, कोकेन में हेलुसिनेशन दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया। वैसे टेक्निकली कैनाबिस सटाइवा हेलुसिनेशन कॉज करता है, तुम भांग खाओगे, भांग से तो हेलुसिनेशन होता है ना, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये सही है, बट टेक्निकली ये गलत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये करेक्ट है, ऐसे ये गलत है। भांग तो हेलुसिनेशन कॉज करता ही है, नहीं डी नहीं होगा, डी में क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ कि कोकेन हेलुसिनेशन कॉज करता है, जो कोकेन कम हेलुसिनेशन कॉज करता है, बट ठीक है। अब एनसीईआरटी माता जो बोलती है क्या कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये सही है, ऐसे ये सही नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, अब इसमें स्पोर्ट्स पर्सन में लिखा हुआ है कोकेन है ना, एक्स सॉरी ये लिखा है इसमें अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन, दीज डेज कैनाबिनॉइड्स आर अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ है ना, कैनाबिनॉइड्स आर अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन, सी होगा। ठीक है, जो कि कैनाबिनॉइड्स को अब्यूज नहीं करना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन कोकेन लेगा ना, कोकेन लेगा तो क्या होगा, उसको ताकत रहेगा, खूब छक्का मारेगा, ठीक है। अगर मान लो उसने कैनाबिनॉइड्स ले लिया, अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कैनाबिनॉइड्स ले लिया या गांजा ले लिया या कुछ ऐसे marijuana ले लिया, तो उसको तो बड़ा अच्छा लगेगा, बोलेगा कौन मारेगा बैट से बॉल को तो कैसे अब्यूज कर सकता है स्पोर्ट्स पर्सन उसको, तो गड़बड़ है ये सब ना, ये सब गड़बड़ है एक्चुअली, बट क्या करो, जो एनसीईआरटी बोलती है एनसीईआरटी की बात माननी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ कुछ लिखवा देते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। याद रखना मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। तो याद रखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिख लो भाई, क्योंकि कंफ्यूज करोगे, हम खुद कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहला पॉइंट क्या, कैनाबिनॉइड्स डू नॉट कॉज हेलुसिनेशन, ठीक है, टेकन बाय स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तीसरा, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स कहां निकल रहा था, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स इनफ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर, ठीक है। कोकेन हेलुसिनेशन कॉज करेगा एक्सेसिव डोज में, इन एक्सेस, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बट पता नहीं मतलब क्यों है ये, मतलब क्या सोच के एनसीईआरटी लिखी है, बट क्या बोल सकते हैं। जय हो एनसीईआरटी मैया की।
ठीक है। स्मैक, कोकेन, धतूरा। तो अब देखो हेलुसिनेशन, मॉर्फिन पेन किलर है, सेडेटिव और पेन किलर है, ठीक है। हीरोइन तुम्हारा डिप्रेसेंट होता है, ठीक है। कोकेन तुम्हारा स्टिमुलेंट होता है और धतूरा तुम्हारा हेलुसिनोजन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, तीन चीज होता है देखो। एक होता है बारबीट्यूरेट्स, इसमें क्या होता है कि तुमको स्लीपिंग, जो दवाई के लिए होता है, सेडेटिव होता है, ठीक है। क्या होता है बारबीट्यूरेट्स? सेडेटिव होता है, ठीक है। दूसरा होता है बेंजोडायजेपिन, ये तुम्हारा डिप्रेसेंट होता है, थोड़ा स्लो कर देगा तुमको, बट स्लीपी नहीं करेगा। और एक होता है एम्फीटेपेमीन, एम्फीटामीन्स, इसको हम शक्तिमान ड्रग कहते हैं, ताकत, ये स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। ये स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। बेंजोडायजेपिन तुम्हारा जो है ये डिप्रेसेंट होता है और ये सेडेटिव होता है, ठीक है। दोनों देते हैं हम पेशेंट टू कोप मेंटल इलनेस, ठीक है। तो मॉर्फिन तुम्हारा सेडेटिव और पेन किलर है, आंसर होगा डी, ठीक है। विच केमिकल सब्सटेंस ऑफ टोबैको स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड टू निकोटीन, है ना, ठीक। हुज कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज बाय स्मोकिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड का आबादी बढ़ जाता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा। टोबैको इज स्मोक, च्यूड और यूज्ड एज स्नफ, स्नफ क्या होता है भाई? स्नफ क्या होता है? टोबैको कंटेन निकोटीन एंड एल्केलॉइड, ठीक है। टोबैको डिक्रीजेज हार्ट रेट, इंक्रीज करता है, ठीक है। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ ओरल कैंसर, इंडिया में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर होता है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग विच मोटिवेट्स यंगस्टर्स टुवर्ड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, नीड फॉर एडवेंचर, नीड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, चुल कहते हैं इसको, जो तुम लोग को बहुत ज्यादा है, चुल, है ना, ये चुल से होता है, ये सब जो भी तुम करते हो ना आज कल जीवन में, उसको चुल कहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, एक्साइटमेंट के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम, एंजाइटी होगा, शेकीनेस होगा, नोजिया होगा, तीनों होगा, ठीक है। व्हेन ड्रग्स आर टेकन इंट्रावेनसली इट इंक्रीजेस चांसेस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ठीक है। एडोलेसेंस, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो फेज होता है एडोलेसेंस, ठीक है। स्मोकिंग, विड्रॉल तो तुम्हारा अगर एब्रप्ट डिसकंटिन्यू हुआ तो विड्रॉल हो गया, ठीक है। एडिक्शन, एडिक्शन हो गया। साइकोलॉजिकल यूफोरिया एसोसिएटेड विद ड्रग, उसको एडिक्शन कह देंगे। और तो स्मोकिंग ओरल कैंसर कॉज कर लेगा, ठीक है। स्मोकिंग वैसे लंग कैंसर ज़्यादा कॉज करना चाहिए, बट ठीक है ना, बट ठीक है। तो ए का 3, 4, 1 और 2 बी, ठीक है। द साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल, तो वही आ गया, मैस्कुलिन आएगा, एग्रेसिव ईयर आएगा, डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ एनाबोलिक स्टेरॉइड फीमेल यूज करती है। इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस होगा, प्यूबिक हेयर होगा। मेजर यूजफुल फॉर प्रिवेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, सब। कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। इट इज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग अटैक, हैज इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। कैसे करता है वो नहीं बताया। विड्रॉल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, एंजाइटी, क्या हुआ इसका, चैट क्यों नहीं चल रहा, हाँ ठीक। विड्रॉल syndrome is characterized by anxiety, shakiness, nausea and sweating. Withdrawal syndrome is not relieved even if the use of drug is resumed again. It is relieved. अगर use of drug तो C हो गया ना, तो ड्रग की ही तो चाहत होती है आपको, ठीक। Those who take drugs intravenously are more likely to acquire the viruses of AIDS and hepatitis are transferred one body by sharing infected needle and syringe. आंसर ये, ठीक है।
तो आपका ये द एंड हो गया। ठीक है बेटा, इम्यूनिटी पे कॉन्सेप्ट बॉक्स, मेरा एक चैनल है फंडा बॉक्स, ठीक है, उस पे इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने इसमें करा दिया, तो इस चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, संडे को आपका सारे क्लास 12 के कॉन्सेप्ट्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लास 12 है ना, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सारे कॉन्सेप्ट मैं संडे को करा दूंगा। ठीक है, ड्रग्स पे भी, ड्रग्स का भी कॉन्सेप्ट, चलो ड्रग्स भी करा दूंगा। ठीक है, ड्रग्स मैंने वैसे कराया है, चलो ठीक है, एक ड्रग्स का कॉन्सेप्ट है, ये ड्रग्स में करा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना बेटा और कमेंट करके जाना यार, कमेंट करने में तुम्हारा क्या जाता है ना, कमेंट करोगे सबको हैशटैग डे, कौन सा डे आज 4 कंप्लीट। ठीक है, 8 दिन में हम कंप्लीट कर रहे हैं पूरा क्लास 12। ठीक है, तो डे 4 कंप्लीट कमेंट करके जाओगे, बिना कमेंट किए गया तो पिट जाओगे, और आज कितना स्कोर सही हुआ वो बता देना। ठीक है।